एक निवासी व्यक्ति मिस्टर एक्स 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता है। कौन था? मिस्टर एक्स था। मिस्टर एक्स अपने साल भर का इनकम शो कर रहा है, कहां से इनकम किया कि नहीं किया, सब शो कर रहे हैं। पहले बोल रहा है कि कोयले की खान से रॉयल्टी की आय 20,000 रुपए। कोयले की खान यानी कि खान का मतलब खदान, कोयले की खदान में काम करता है जहां से उसको रॉयल्टी मिलता है 20,000 रुपए। रॉयल्टी मतलब क्या है? अधिकार शुल्क, मतलब अधिकार देने के बदले में जो शुल्क मिलता है, पैसा मिलता है, उसे अधिकार शुल्क बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। तो ये अधिकार शुल्क उसको मिला 20,000 रुपए, और ये अधिकार शुल्क रॉयल्टी हमारा अन्य साधन शीर्षक में कर योग्य होता है। पाकिस्तान में कृषि आय कर योग्य है 15,000, हमें यहाँ पे अन्य साधन में टैक्सेबल करना है, कर योग्य करना है, लिखना है यहाँ पे। और अगर यही चीज भारत में होता, भारतीय कृषि आय या भारत में कृषि आय कर मुक्त होता है, लेकिन पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, कोई दूसरा हो, विदेश होगा तो हमारा कर योग्य होगा चीज। एक वर्ष में अर्धकालीन सेवा के लिए वेतन, अर्धकालीन सेवा के लिए वेतन प्राप्त हुआ तो ये वेतन चैप्टर में जाएगा, यहाँ कोई काम नहीं है इसका, इसको काट दो, यहाँ पे नहीं आएगा, ये वेतन शीर्षक में कर योग्य होगा, अन्य साधन में इसका कोई काम नहीं है। संसद सदस्य के रूप में वेतन कर योग्य है, ये संसद सदस्य है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, ठीक है। संसद सदस्य के रूप में वेतन आएगा यहाँ पे, अन्य साधन में कर योग्य होगा, ये वेतन चैप्टर में नहीं जाएगा। वेतन देख के वेतन चैप्टर में डाल देना ऐसा नहीं है, ये संसद सदस्य का वेतन है, कर योग्य होगा अन्य साधन में। और संसद सदस्य के रूप में उनको जो दैनिक भत्ता मिलता है वो दैनिक भत्ता कर मुक्त होता है, काट दो उसको, दैनिक भत्ता नहीं आएगा। संसद सदस्य के रूप में वेतन आएगा, लेकिन उनका दैनिक भत्ता यहाँ पे नहीं आएगा, अन्य साधन में कर योग्य नहीं है, वो कहीं भी कर योग्य नहीं, कर मुक्त है वो। उसने रिहायशी मकान 1,000 रुपए प्रति माह में किराए पर लिया है। रिहायशी मकान मतलब रहने का मकान, उसने एक रहने का मकान 1,000 रुपए रेंट देकर लिया है रहने के लिए, और उसका आधा भाग 1,200 रुपए प्रति माह पुनः किराए पर उठा दिया गया है। उसने घर को किराए पर लिया है 1,000 रुपए में, 1,000 रुपए घर को किराए पर लिया है, उसका आधा भाग में खुद रहता, आधा भाग को फिर दोबारा किराए पर उठाया 1,200 में, डबल रेट में उठा दिया उसने, तो वो किराए से इनकम कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? चालाकी, मतलब सिक में किराया। यहाँ पे जब एक घर को किराए पर ले रहा है, लेने के बाद उसको दोबारा किराए पे उठा रहा है, तो उससे उसको इनकम हो रहा है, तो यहाँ पे अन्य साधन में कर योग्य होगा, क्योंकि सिक में किराया है, एक तरीके से चालाकी करके पैसा कमा रहा है यहाँ पे। और एक सहकारी समिति से लाभांश प्राप्त हुआ, अन्य साधन में कर योग्य होता है, ये 5,000 रुपए का है। फिर लाभांश संग्रहण, उसने निम्नलिखित व्यय किया है या व्यय करने का मांग किया। यहाँ पे लाभांश संग्रहण करने के लिए 1,100 रुपए का संग्रहण व्यय का भुगतान किया, नहीं आएगा ये। उसके बाद रॉयल्टी की आय कमाने के लिए संग्रहण करने में 3,000 रुपए व्यय हुआ है, ये हमारा यहाँ पे घटाना पड़ेगा, स्वीकृत है ये खर्चा, क्योंकि रॉयल्टी जो है हमारा लीगल काम है एक ठो, ठीक है, इलीगल को कुछ नहीं। यहाँ पे अधिकार देने के बदले में पैसा मिला था, और उस अधिकार देने के पीछे, रॉयल्टी के पीछे खर्चे हुआ था 3,000, में माइनस करने घटाना है यहाँ पे। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए मिस्टर एक्स की अन्य साधन से आय की गणना करना है। अन्य साधन से आय की गणना करने बोल रहे हैं, इसलिए सभी चीजों को लिखेंगे, चाहे वो प्रतिभूतियां हो, आकस्मिक आय हो, संसद सदस्य का वेतन भत्ता, या फिर कुछ भी होगा यहाँ पे, जितना सारा चीज, संचालक का शुल्क जो भी है सब लिखेंगे हम लोग, मिक्सर होगा पूरा। अन्य साधन के अंतर्गत जितना इनकम आता है सब लिखेंगे भर भर के यहाँ पे। लेकिन जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था कि सिर्फ ब्याज की गणना करना है, प्रतिभूति जितना हम खरीदे हैं, प्रतिभूति जितना लिए हैं, उस पर ब्याज की गणना करना है, तो खाली ब्याज का गणना किया गया था, पारिवारिक पेंशन छोड़ दिया गया था, और बाकी भी छोड़ दिया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में वैसे नहीं बोला है, अन्य साधन से आय की गणना करने बोला है, तो अन्य साधन शीर्षक में जितना सारी चीज आएगा सब लिखना है यहाँ पे। फर्स्ट में क्या दिया है? कोयले की खान से रॉयल्टी प्राप्त हुआ, कितने रुपए का? 20,000 का। सबसे पहला कोयले की खान से रॉयल्टी प्राप्त हुआ, कितने का? 20,000 का। उसके बाद पाकिस्तान में कृषि है, कर क्या हुआ, क्योंकि विदेश है हमारा, भारत नहीं है, भारत में होने से कर मुक्त हो जाता है। दूसरा नंबर पाकिस्तान
व्यय को नहीं, नीचे कृषि आय। में माइनस करेंगे। हाँ, व्यय को नीचे में माइनस करेंगे। व्यय को नीचे में माइनस करेंगे, जिस चीज का खर्चा है उसी के साथ माइनस कर सकते हैं यहीं पे, या फिर हम लास्ट में भी माइनस कर सकते हैं उसको। जैसे मान लो यहाँ पे रॉयल्टी से इनकम हुआ था 20,000 का, तो रॉयल्टी का खर्चा था 3,000, हम यहाँ पे भी माइनस करके लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। सबसे बेहतर होगा नीचे लिखने, एक साथ जितने सारे खर्चे सबको जोड़ के माइनस कर देंगे इसके साथ। इसका कितना है 15,000 15,000। इसके बाद संसद सदस्य के रूप में वेतन संसद सदस्य के रूप में वेतन यहाँ पे आएगा। ठीक, कितना है 36,000 संसद सदस्य के रूप में वेतन कितना है ये 36,000 36,000। और उसने रिहायशी मकान 1,000 रुपए प्रति माह के किराए पर लिया। और एक दैनिक भत्ता था संसद सदस्य का, वो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा। उसके बाद उसने एक मकान को, रिहायशी मकान को, रहने के मकान को किराए पर लिया है रहने के लिए खुद, लेकिन चालाक कितना बड़ा चालाक है, वो खुद नहीं रहता उसमें, उस घर को किराए पर लेकर किसी और को टोपी पहना के पैसा कमा रहे हैं, उस घर में रहे, खुद भी रहता है उस घर में। ऊपर से 1,000 किराए पर लिया है, 1,000 रुपए अपने रूम रेंट मालिक को देता है, और आधा भाग में खुद और 1,200 में और किसी को चिपका दिया वहां पे, तो वहां से उसकी कमाई और हो रहा है। घर को किराए पर लेकर किसी और को टोपी पहना के खुद बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं वहां पे। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे केस क्या हुआ है, ये पूरा एक घर है, इस घर को पूरा वो रेंट में लिया 1,000 में। मान लो इसमें 2 कमरा है, 2 कमरा है, 500 रुपए रेंट इसका दे रहा है, 500 रुपए रेंट इसका दे रहा है, टोटल मिला के वो 1,000 रुपए रेंट पेमेंट कर रहा है इस घर के पीछे। 1,000 रुपए रेंट पेमेंट कर रहा है, पहले कमरे का 500, दूसरे कमरे का 500। इतना बड़ा चालाक है वो कि इस आधे कमरे में खुद रहता है, यहाँ पे स्वयं रहता है, और आधे कमरे को किसी और को किराए पर दे दिया उसने। इसको 1,200 रुपए मासिक किराए पर दे दिया, तो 1,200 हर महीने में वसूल रहे उससे, जबकि रेंट कितना देता है इसके पीछे 500 रुपए। इस भाग का, जिस भाग में खुद रहता है उसको छोड़ो, इस भाग की बात हो रहा है, सेकंड वाला भाग, आधा भाग। इस आधे भाग के पीछे उसका खर्चा हो रहा है रेंट का 500 रुपए। इनकम कितना हो रहा है 1,200 रुपए पर मंथ। 1200 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो रहा है इनकम 14,400 रुपए। 14,400 रुपए उस आधे एक कमरे से, मतलब घर का आधा हिस्सा एक कमरा है, दूसरा कमरा वाला, इससे इनकम हो रहा है उसको 14,400 रुपए का। लेकिन खर्चा कितना हो रहा है 500 रुपए पर मंथ, तो 12 पंचे 60, 6,000 खर्चा हो रहा है इसका। एक साल में 6,000 उस घर के पीछे खर्चा कर रहे हैं, उस रूम के पीछे। इनकम कितना कर रहा है 14,400। कितना बच रहा है खर्चा करने के बाद, टोटल इनकम इतना हो रहा है, खर्चा इतना हो रहा है, दोनों को माइनस करने पर 8,400 रुपए का खुद का बच गया, उसका इनकम है पूरा इतना। इस इनकम में से अपना रूम का रेंट पटा सकता है कि नहीं पटा सकता है, आराम से पटा सकता है। तो 8,400 में से 6,000 तो इसका भी पटा सकते हैं एक साल में, फिर भी 2,400 उसकी इनकम बच जाएगा। इतना बड़ा चालाकी है यहाँ पे से, इसको बोलते हैं सिकमी किराएदार। सिकमी किराया, कि एक घर को खुद किराए पर लेना, उस घर में खुद भी रहना, किसी और को भी किराए पर कुछ हिस्सा दे देना, उसी से कमाना उसमें बैठे बैठे। तो यह सिकमी किराया, इसको हम सिकमी किराया लिखेंगे यहाँ पे। इसको वर्किंग नोट में शो कर देना, इसको सिकमी किराया। सिकमी किराया कितना है, टोटल इनकम कितना हुआ है उसको सिकमी किराया से, सिकमी किराया से प्राप्त 14,400 रुपए माइनस खर्चे 6,000 रुपए एक साल का किराया दिया, बचा कितना 8,400 रुपए इसकी इनकम बच गया है। इस तरीके से लिखना है इसको। इसके बाद क्या है, एक सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश। सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश 5,000 रुपए डायरेक्ट आएगा ये। और निम्नलिखित व्यय दिया है। निम्नलिखित व्यय मतलब उसने कहां कहां पर खर्चा किया, खर्चा करने के लिए मांग कर रहे हैं, कौन सा ऐसा खर्चा है, कौन सा है, लाभांश संग्रहण करने के लिए 100 रुपए। लाभांश संग्रहण करने के लिए 100 रुपए व्यय है, वो अस्वीकृत यहाँ पे नहीं आएगा, माइनस नहीं करना है उसे। नेक्स्ट कौन सा खर्चा है, रॉयल्टी की आय कमाने और संग्रहण करने पर 3,000 रुपए है। रॉयल्टी की जो इनकम है, रॉयल्टी से इनकम हुआ था 20,000 का,
उस 20,000 के आय को संग्रहण करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए उसको खर्चा हुआ है 3,000 का, तो उस खर्च को माइनस करना है। तो सबसे पहले इन टोटल को जोड़ दो, इसके अलावा कोई इनकम हुआ नहीं हुआ है उसका, क्वेश्चन खत्म हो गया ये। हाँ ठीक है, जोड़ दो इसको पूरा, कितना होता है देखो 84,400 84,400 जोड़ के देखो सब लोग, जोड़ो उसको। इसमें हमें माइनस करना है खर्चे, कौन सा खर्च की मांग किया है, सबसे पहला वो लाभांश को संग्रहण करने वाला, वो नहीं घटेगा हमारा। सेकंड हमारा क्या है, रॉयल्टी संग्रहण पे, रॉयल्टी वाला माइनस होगा, रॉयल्टी संग्रहण व्यय कितना है ये 3,000 घटाओ 81,400। 81,400 आंसर आया। हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा अन्य साधन से करो क्या, करो क्या है। किसको समझ में आया, कोई है कुछ पूछना है, कुछ खास पूछो, कहीं भी सिकमी किराया किसी को ऐसा है जो समझ में आया, पूछो। ये सिकमी किराया वाला वर्किंग नोट में जाएगा ये, हो गया वाला पूरा समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन,